गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स के बारे में। क्लाउड्स मतलब बादल, कि बादल किस तरह से बनते हैं। तो उसमें जो हम कह सकते हैं कि प्रोसेस होती है वो होती है कंडेंसेशन। क्लाउड्स की फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन होता है वाटर के वेपर्स का लिक्विड में चेंज हो जाना। लिक्विड से वाटर वेपर बनना वो क्या होता है? इवेपोरेशन। वाटर वेपर से लिक्विड बनना कंडेंसेशन। द मास ऑफ tiny droplets formed by the condensation of water vapor which we see floating high in the atmosphere is called a cloud। तो देखो क्या होता है क्लाउड? वाटर वेपर के कंडेंसेशन से जो छोटी छोटी बूंदों का, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स का एक बहुत बड़ा मास बन जाता है, जो हम एटमॉस्फेयर में फ्लोट करते हुए देखते हैं, उससे ही हम क्या बोलते हैं? क्लाउड्स बोलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। क्लाउड्स के फॉर्मेशन में कौन सी प्रोसेस होती है? कंडेंसेशन होती है। द चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वाटर वेपर को जब कूल करके लिक्विड वाटर में चेंज किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। वाटर वेपर का लिक्विड वाटर में चेंज होना कंडेंसेशन। तो देखो इस एक्टिविटी में आपको समझ में आएगा कि कंडेंसेशन होता क्या है। आपने क्या करना है? एक गिलास लेना है जो वाटर से आधा भरा हो लगभग, उसमें कुछ वो डाल देनी है, आपने बर्फ़ डाल देनी है, आइस डाल देनी है। फिर इसको क्या करना है? बाहर से अच्छे से साफ़ करके रखो ग्लास को बाहर से, और आप क्या देखोगे थोड़े टाइम बाद कि इसकी जो बाहर वाली सरफेस है ना, उस पर छोटी छोटी पानी की बूंदें सी बन जाएंगी। कैसे बन जाएंगी? जो एयर थी इसके कांटेक्ट में, ग्लास के कांटेक्ट में, तो उस एयर में भी वाटर वेपर थे। इस आइस ने क्या किया? उसको ठंडा कर दिया, और वो ठंडे होने के कारण वाटर वेपर बूंदों में चेंज हो गए, और यहाँ पर हमें कुछ पैचेस टाइप के दिखाई दिए। उसी को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। ठीक है, अब देखो कंडेंसेशन इज़ द रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन। जो कंडेंसेशन होता है वो इवेपोरेशन का रिवर्स है, उल्टा है। इवेपोरेशन में क्या होता है? लिक्विड किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में। कंडेंसेशन में क्या होता है? वाटर वेपर लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। We can see the process of condensation of water vapor to form liquid water in many instances of our daily life। हमने कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है? वाटर वेपर से लिक्विड वाटर बनता है। हमारी डेली लाइफ में हम कई बार देखते हैं ये चीज़ें। कब देखते हैं? जब हम कोई आइस की बोतल, या हम कह सकते हैं ठंडे पानी की बोतल निकालते हैं ना हम रेफ्रिजरेटर से, और उसको टेबल पर रखें, तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उसकी जो सरफेस है बोतल की, यहाँ पर कुछ पानी के हमें पडल से दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये ठंडी थी, इसने आसपास की एयर को भी ठंडा किया। उसमें जो वाटर वेपर थे वो कंडेंस होके किस में बन गए? लिक्विड वाटर में, और यहाँ पर हमें कुछ पडल दिखाई दिए। ठीक है, तो यही होता है। This is because when the water vapor present in air around the bottle comes in contact with the cold outer surface of the bottle, वो जो एयर है जिसमें वाटर वेपर है, इसकी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आए तो वो किस में चेंज हो गए? लिक्विड वाटर में चेंज हो गए, और कंडेंस टू फॉर्म लिक्विड वाटर विच देन फॉर्म अ puddle of water around the bottle। We can see tiny drops of dew on the leaves of grass on the cold winter morning। जब सर्दियों में सुबह होती है ना, तो जो पौधे वगैरह होते हैं ना, उनके पत्तों पर आप ड्रॉप्स ऑफ ड्यू देखते हो, यानी ओस की बूंदें देखते हो। क्यों? क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, उसने एयर को ठंडा कर दिया, वाटर वेपर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गए, यानी कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई, और वो पानी की जो बूंदें हैं ना, ड्रॉपलेट्स हैं, वो लीव्स पर आ गई। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू इज़ ऑल्सो ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, अब देखो इन
cold winter morning, many times we see a thick white cloud like thing near the ground which reduce our visibility. जब ठंड में सुबह होती है ना, तो हमें वाइट क्लाउड जैसी एक थिक थिंग दिखाई देती है ग्राउंड पर, जिसे हम बोलते हैं कोहरा या फिर धुंध। बादल जैसा ही होता है ना, जैसे ठंड में सुबह होती है तो बादल जैसा सा हमें ग्राउंड पर ही वैसी फीलिंग आती है। तो ऐसा वो होता क्या है वैसे तो, दिस इज़ कॉल्ड फॉग। फॉग में क्या होता है, अब क्या है वो फॉग? फॉग कंसिस्ट ऑफ अ क्लाउड ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर नियर द ग्राउंड। फॉग में क्या होता है, क्लाउड जैसा ही है बिल्कुल सेम, छोटी छोटी पानी की बूंदें एयर में सस्पेंडेड होती हैं ग्राउंड के नज़दीक ही, बिल्कुल ग्राउंड के नज़दीक। ठीक है, वही फॉग है हमारे लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉग नियर द ग्राउंड ड्यूरिंग वेरी कोल्ड विंटर मॉर्निंग्स। बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तो हम फॉग आसानी से देखते हैं। आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फॉग है, कोहरा है, धुंध है। इन ऑर्डर टू क्लीन दियर स्पेक्टिकल्स, जब किसी भी पर्सन को अपने चश्मे को क्लीन करना होता है तो लोग क्या करते हैं, जनरली उस पर ब्रीथ आउट करते हैं, यानी अपनी सांस फूंकते हैं उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि जो हम सांस बाहर निकाल रहे हैं ना, उसमें भी वाटर वेपर है, तो वो उस ग्लास पर, शीशे पर कंडेंस हो जाते हैं, छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती हैं, और उसे फिर कपड़े से हम साफ़ करके, और शीशा बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई एंड ब्रिंग बैक वाटर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। कंडेंसेशन की प्रोसेस में क्या होता है, क्लाउड्स बनते हैं स्काई में, और फिर उन क्लाउड से बारिश आ जाती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, दिस हैपन्स एज फॉलो। अब ये होता कैसे है, तो ध्यान से सुनो। वाटर वेपर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एज वेल एज बाय ट्रांसपीरेशन गोज इनटू एयर। जो वाटर के वेपर हैं, जो पानी के वाष्प बने, चाहे वो इवेपोरेशन से बने हों, समुंदर, नदियों, लेक, पॉन्ड का पानी इवेपोरेट होता रहता है, तो इवेपोरेशन से चाहे वाटर वेपर बने हों, चाहे ट्रांसपीरेशन से बने हों, वो सारे कहाँ चले जाते हैं, हवा में चले जाते हैं। द एयर कंटेनिंग वाटर वेपर इज हीटेड बाय सन। जो एयर है जिसमें वाटर वेपर है, सूरज निकलेगा तो वो हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। हॉट एयर बीइंग लाइटर, गर्म हवा हमेशा हल्की होती है, याद रखना, तो वो ऊपर राइज अप करेगी, मतलब राइज अप करेगी, वो ऊपर उठेगी। राइज हाई अप इन द एटमॉस्फेयर। नाउ एज वी गो हायर एंड हायर, जैसे हम ऊपर ऊपर जाते जाते हैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द टेम्परेचर डिक्रीजेज। आपको भी पता है टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है, यानी ठंड बढ़ती जाती है ऊपर जाते हैं तो। इट बिकम्स कूलर एंड कूलर। So when the air containing water vapor rise to a high altitude in the atmosphere, जब वो एयर जिसमें वाटर वेपर है, जब वो हाई एल्टीट्यूड में पहुंचती है ना एटमॉस्फेयर के, तो वो जो वाटर वेपर एयर में है वो इतने ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं कि उसकी छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती हैं। इट इज़ दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर vapor which remain floating in the air in the sky and appears to us as cloud। वो छोटी छोटी पानी की बूंदें ही बहुत सारी हो जाती है ना, तो हमें क्या लगता है, जैसे कि वो बादल है, क्लाउड हमें दिखाई देता है। The tiny droplets of water in the cloud join together to form a bigger drops of water। छोटी छोटी पानी की बूंदें मिलकर बड़ी बड़ी बूंदें बनाती हैं पानी की, और ये पानी की बूंदें अर्थ पर गिरती हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। ड्यूरिंग विंटर इन वेरी कोल्ड रीजन्स द वाटर ड्रॉप्स इन द स्काई फ्रीजेस टू फॉर्म स्नो। बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में क्या होता है, जो पानी की बूंदें स्काई से गिरेंगी, बहुत ज़्यादा ठंडा है तो वो स्नो में कन्वर्ट हो जाती हैं कई बार, और वो अर्थ पर गिरती हैं इन द फ्रोज़न स्टेट। जमी हुई स्टेट में वो गिरती हैं, जिसे हम स्नो बोलते हैं, बर्फ़ बोलते हैं, और उस गिरने की प्रोसेस को स्नोफॉल बोलते हैं, बर्फ़ का गिरना। ये ड्यूरिंग विंटर होती है, यानी सर्दियों के दौरान स्नोफॉल देखा जा सकता है पहाड़ी इलाकों पर।
व्हेन स्नो लाइंग ऑन द हाई माउंटेन्स मेल्ट, अब जो बर्फ़ पड़ी बड़े बड़े माउंटेन्स पर तो वो मेल्ट होती है, पिघलती है, कभी तो पिघलेगी ना, फिर पानी बन जाएगा। वो पानी जो है वो कहाँ आ जाएगा, जो उससे नीचे के इलाके हैं, हाई माउंटेन से जो नीचे के इलाके हैं वहाँ पानी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो पानी ऊपर जाता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, वो नीचे भी आ जाता है। बैक टू द ओशंस पढ़ते हैं अब हम। ओनली सम ऑफ द वाटर विच फॉल्स ऑन द अर्थ, कुछ ही पानी जो अर्थ पर गिरता है इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो इज अवेलेबल टू अस इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड एज ग्राउंड वाटर। जो सारा पानी बारिश का गिरा, उसमें से थोड़ा बहुत ही पानी रिवर में, लेक में, पॉन्ड में और ग्राउंड वाटर की फॉर्म में हमारे लिए अवेलेबल रहता है। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन अर्थ एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू ओशन। बहुत सारा पानी तो अर्थ पर जो गिरता है पानी वर्षा की फॉर्म में, वो आज नहीं तो कल ओशन में वापस चला जाता है, समुद्र में मिल जाता है जाके। ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस ऑन द लैंड आर अबव द लेवल ऑफ द ओशन। जो हमारे सारी लैंड है ना, धरती है, वो ओशन के लेवल से अबव है, यानी ऊपर है। ठीक है, सी लेवल से हम जो रहते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हैं। तो हम ऊंचाई पर हैं तो पानी जो है वो नीचे डाउनवर्ड ही फ्लो करेगा ना, यानी ओशन की तरफ फ्लो करेगा। तो ये कैसे होता है, कैसे ओशन तक पानी सारा पहुंच जाता है? तो देखो, द स्नो विच फॉल्स ऑन हाई माउंटेन्स मेल्ट स्लोली टू फॉर्म वाटर। जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पर बर्फ़ जो गिरती है वो धीरे धीरे मेल्ट होकर पानी में कन्वर्ट हो जाती है। दिस वाटर देन फ्लोज डाउन द माउंटेन्स, वो पानी फिर पर्वतों से नीचे गिरता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, नदियों या फिर झरनों की फॉर्म में नीचे गिर जाता है। सम ऑफ द रेन वाटर विच फॉल्स ऑन लैंड गोज इन टू रिवर, कुछ पानी तो रेन वाटर का सीधा रिवर्स में चला जाता है, नदियों में। मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन लैंड, बहुत सारी रिवर्स तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके अल्टीमेटली फॉल इनटू सी और एन ओशन। बहुत सारी रिवर तो सी या ओशन में मिल जाती हैं। दिस इज़ हाउ मोस्ट ऑफ द वाटर विच फॉल्स ऑन द अर्थ एज रेन एंड स्नो गोज बैक टू ओशन। इस तरह से जो पानी रिवर में गया, अल्टीमेटली वो कहाँ चला गया, समुंदर या फिर सागर में ही चला गया, क्योंकि नदियाँ ही वहीं चली गई। All the rain water however does not go back to ocean, सब सारा का सारा पानी तो अभी तक ओशन में नहीं गया। द रेन वाटर ऑल्सो फ्लोज इन टू लेक्स एंड पॉन्ड टू फिल दैम, कुछ रेन वाटर तो लेक में भी गया है, पॉन्ड में भी गया है। इट इज़ ऑल्सो हेल्ड बाय द सोइल, कुछ पानी सोइल ने भी एब्जॉर्ब कर लिया। सम ऑफ द रेन वाटर विच फॉल्स ऑन अर्थ सीप्स थ्रू द सोइल एंड गोज अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, कुछ पानी तो अर्थ ने सीप कर लिया, यानी अर्थ ने अपने अंदर ले लिया, परकोलेट कर दिया और अर्थ की सरफेस के अंदर चला गया। अब आपको पता है अंदर क्या है, हार्ड रॉक्स हैं, हार्ड रॉक्स है, चट्टाने हैं नीचे, तो उन्होंने वो कलेक्ट कर लिया, पानी नीचे इकट्ठा होता गया और बाद में ये पानी हमारे लिए ग्राउंड वाटर की तरह अवेलेबल हो गया। इट इज़ दिस ग्राउंड वाटर विच वी टेक आउट फॉर आवर यूज़ बाय डिगिंग वेल्स एंड ट्यूबवेल्स और बाय इंस्टॉलिंग हैंडपम्प। यही वो पानी है, धरती के नीचे का पानी जो सोइल ने नीचे भेजा है, मिट्टी के कारण ये नीचे चला गया। ठीक है, अब वही पानी हम कुएं खोदकर ट्यूबवेल से या फिर नलके वगैरह से बाहर निकाल लेते हैं। इसका मतलब कि इससे हमें कंक्लूज़न क्या निकाला कि जो पानी हमने शुरुआत में रिवर में लिया, लेक में से लिया, पॉन्ड से लिया, ओशन या सोइल से लिया, फाइनली कहाँ चला जाता है, बीच में ही चला जाता है उसके। और ये प्रोसेस बार बार होती ही होती रहती है। इसी के कारण नेचर में क्या होता है, वाटर साइकिल का निर्माण होता है, वाटर साइकिल
ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।